ग्रेटेस्ट फुटबॉल टीम्स की बात आती है तो आपके दिमाग में ऐसे टीमें आती होगी 99 की मैनचेस्टर यूनाइटेड, 2008 की मैनचेस्टर यूनाइटेड, 2022 की मैन सिटी, 2015 की बार्सिलोना, 2017 की रियल मैड्रिड। ये सारी टीम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीम्स में आती है इन पर्टिकुलर ईयर्स। 2023 और 24 की बात आती है तो आपके दिमाग में एक और क्लब ज़रूर आएगी जो चैंपियंस लीग में नहीं है, जो अपने बड़े कंपटीशन में नहीं है, अपने बड़े लीग में नहीं है, बट स्टिल एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट एंड इट इज़ द जाबी अलोंसोस बायर लेवरकुसेन। वेलकम टू फुटबॉल आइकॉनिक्स एपिसोड 2। फुटबॉल आइकॉनिक्स में हम पिछले ग्रेटेस्ट टीम्स और ग्रेटेस्ट प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं। दिस इज़ द एपिसोड 2 और अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है यहाँ क्लिक करो। आर्सेनल के बारे में 2003 में आर्सेनल जो इनविंसिबल गई थी उसके बारे में वीडियो बनाई थी, तो आप जाके ज़रूर वो देख सकते हैं। अक्टूबर 5, 2022 एक ऐसा दिन जहाँ पे जेरार्डो सियोआनी की टीम बायर लेवरकुसेन बुंडेसलीगा में 17th पोजीशन में थी। 8 मैचेस के बाद एक भी विक्ट्री ना मिलने के बाद दे वर इन द रेलीगेशन जोन्स एंड सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बुंडेसलीगा से ये रेलीगेट होकर सेकंड डिवीजन में चली जाएगी। जेरार्डो सैक होने के बाद यहाँ पे बायर लेवरकुसेन को एक पूरा मौका मिल गया था एक्सप्लोर करने का मार्केट में एक नए मैनेजर के लिए। पर नए मैनेजर ना एक ऐसा चीज़ था जो कि थोड़ा एक्सपीरियंस्ड हो, जो इस टीम को जो उनके लेवल से मिड टेबल में रखने की उधर तक ले जाए एंड उसके बाद हम सोचेंगे कि आगे अगर इस टीम को अच्छा करना है तो हम किसी और मैनेजर को ला पाए। सर्वाइव द लीग एंड टू सर्वाइव द रेलीगेशन यहाँ पे बायर लेवरकुसेन 5 अक्टूबर 2022 को जाबी अलोंसो को अपॉइंट करती है एज देयर मैनेजर। जून 2024 तक का कॉन्ट्रैक्ट था, यानी कि 1.5 years तक यहाँ पे जाबी अलोंसो को लाए थे एज अ मैनेजर, जो कि यही बायर लेवरकुसेन को एक ऐसे लेवल में पहुंचा दे जहाँ पे वो ऑलरेडी थे, यानी कि मिड टेबल तक। एंड दे वर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ मिड टेबल पहुंचने के बाद जाबी अलोंसो को सैक करके कोई अच्छा मैनेजर जो उससे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो उसको लाए। जाबी अलोंसो का फर्स्ट मैच था अगेंस्ट शार्क 04 जहाँ पे 4-0 की विक्ट्री आ गई थी एंड बायर लेवरकुसेन फैंस वर ऑलरेडी लविंग जाबी अलोंसो। 9 मैचेस के बाद दे वर स्टिल इन 16th पोजीशन, यानी कि रेलीगेशन जोन्स पे अटके थे। बट एट द एंड ऑफ 2022-2023 सीजन यहाँ पे यूरोपा लीग में आ चुके थे 6th पोजीशन में, यानी कि 16 से 17 से जब वो अपॉइंट हुए थे तब से 6th पोजीशन यूरोपा में लेके जाने वाले ऐसे पहले मैनेजर बन गए बुंडेसलीगा में जो ये कर पाया हो। रेलीगेशन से यूरोपा लीग तक लेके जाने का सफ़र उनका क्रेजी था। यस, उसकी हिसाब से साइनिंग्स उस साल नहीं हुई थी। ही हैड टू वर्क विद दोज प्लेयर्स जो ऑलरेडी उस टीम में थे, बट उस टीम में बहुत अच्छे प्लेयर्स ऑलरेडी अवेलेबल थे। फ्लोरियन वर्ट्स, जेरेमी फ्रिंगपोंग एंड हाउ मच डू यू नीड इन योर टीम। अगर अभी इस टीम को देखने जाएंगे, ओ माय गॉड दैट टीम वाज रियली गुड, हाउ वर दे इन द रेलीगेशन जोन। अब आते 2023 सीजन, 2023-2024 सीजन में आते हैं तो यहाँ पे बायर्न म्यूनिख और बुंडेसलीगा टाइटल जीत चुकी थी। इट वाज गेटिंग अ फार्मर्स लीग। यहाँ पे बायर्न म्यूनिख और डॉर्टमंड के अलावा कोई ऐसी टीम उभर के नहीं आ रही थी जो टाइटल रेस में उनके साथ compete करने के लिए। 2023-2024 सीजन में फाइनली जाबी अलोंसो को उसकी ट्रांसफर विंडो में मिल गई थी उनकी साइनिंग, जहाँ पे 2 ऐसे प्लेयर्स साइन किए जो कि उनके पूरे टीम को बदल देने वाली थी। आर्सेनल के एक्स कैप्टन ग्रेनिट शाका को आर्सेनल से लाए थे 25 मिलियन पाउंड्स के लिए एंड एक फ्री लेफ्ट बैक वाज अवेलेबल जो कि इनकी पूरी टीम की विंग बैक पोजीशन को एक क्रेजी लेवल पे ले जाने वाला था। इट वाज एलेक्स ग्रिमाल्डो। एलेक्स ग्रिमाल्डो को वो फ्री में लाए थे एंड नाउ यू ऑल नो एलेक्स ग्रिमाल्डो क्या कर रहा है बुंडेसलीगा में। एलेक्स ग्रिमाल्डो को साइन करने के बाद जाबी अलोंसो के पास 2 ऐसे विंग बैक्स हो गए थे जो कि प्रॉपर विंग बैक्स हो, जो गोल्स कंट्रीब्यूट कर रहे थे एंड दिस सीजन उनका सबसे बड़ा इम्पैक्ट रहा। एलेक्स ग्रिमाल्डो इन द लेफ्ट विंग बैक एंड जेरेमी फ्रिंगपोंग इन द राइट विंग बैक। दिस डुओ इज बूम। इस सीज़न प्रॉपर साइनिंग और प्रॉपर बैकिंग के बाद फाइनली ये चीज़ तो बायर लेवरकुसेन के मैनेजमेंट को पता चल गई थी कि दिस गाय नीड्स टू परफॉर्म, क्योंकि देखो इतने पैसे दिए, इतने सारे पैसे लगा के इन प्लेयर्स को लाया गया है फ्रॉम बिग क्लब्स लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड, आर्सेनल, यहाँ पे बेनफिका। अगर तुम इस सीज़न एटलीस्ट चैंपियंस लीग स्पॉट में नहीं आते यू विल गेट सैक्ड। इतने सारे ट्रांसफ़र के बाद फाइनली प्री सीजन में आती है बायर लेवरकुसेन और अपने पहले 2 मैचेस हार जाती है। अब पहले 2 मैचेस हारने के बाद फाइनली मैनेजमेंट को हल्का सा वो होता है कि नहीं
डिड वी मेक द राइट चॉइस ऑफ गिविंग सो मच ट्रांसफर फ्रीडम टू जाबी अलोंसो, और इतनी सारी साइनिंग्स के बाद पहली 2 फ्रेंडलीज हार जाए तो थोड़ा सा डाउट क्रिएट हुआ, और उन 4 में से वेस्ट हैम यूनाइटेड और मार्सेल भी थी, तो इट वाज प्रीटी गुड प्री सीजन फॉर देम। बुंडेसलीगा की स्टार्ट होती है विद बायर्न म्यूनिख वर्सेस आरबी लाइप्जिग। देखो आरबी लाइप्जिग इज वन ऑफ दोस टीम्स जो कि हर साल एटलीस्ट चैंपियंस लीग के लिए तो फाइट करती है। दे वन द मैच प्रीटी कंफर्टेबली 3-2 एंड स्टार्टेड देयर सीजन ऑन अ हाई। 3 मैच लगातार जीतने के बाद फाइनली अब वो मैच आता है जिसमें सब देखना चाहते थे कि कैन बायर लेवरकुसन बीट बायर्न म्यूनिख, क्या यहाँ पे बायर्न म्यूनिख एक्स चैंपियंस क्या जीत पाती है यहाँ पे बायर लेवरकुसन के सामने। मैच स्टार्ट होता है एंड 7th मिनट में यहाँ पे हैरी केन अपना पहला गोल मार के 1-0 की लीड ले लेते हैं, बट ग्रिमाल्डो 24th मिनट में यहाँ पे इक्वलाइज कर देते हैं, बट गोरेत्स्का 86th मिनट में जाके डाइंग एंड ऑफ द मैच, इन द डाइंग मिनट्स ऑफ द गेम यहाँ पे गोरेत्स्का अपना गोल मार देते एंड बायर्न म्यूनिख 2-1 लीड कर रही थी। बट कुछ ऐसा हो जाता है 90+2 मिनट में जो कि सब चेंज कर देने वाला था, एंड यहाँ से शुरू हुआ द जाबी टाइम। 90+4 मिनट में यहाँ पे पलासियोस अपना सेकंड गोल मार देते फॉर बायर लेवरकुसन, और यहाँ पे 2-2 यहाँ पे मैच ड्रॉ एंड होता है। बायर लेवरकुसन ने ये सरप्राइज ज़रूर किया बायर्न म्यूनिख के सामने ऐसा जाबी टाइम में गोल मार के यहाँ पे गेम को ड्रॉ किया, एंड यहाँ पे DFB पोकल में और टेंसन को 8-0 पेल दिया हैम्बर्ग में, तो उनके होम ग्राउंड में। तो दैट वाज अ प्रीटी गुड स्टार्ट इन DFB पोकल एज वेल। 2 महीने के वेट के बाद फाइनली अब वो टाइम आता है जहाँ पे लोगों को थोड़े से डाउट्स आते हैं कि फाइनली कैन दे लूज द गेम फॉर द फर्स्ट टाइम इन द सीजन, एंड दे फेस बोरुसिया डॉर्टमंड। बोरुसिया डॉर्टमंड उस टाइम तक चैंपियंस लीग में बहुत अच्छा करी थी, दे सिक्योर्ड देयर राउंड ऑफ 16 स्पॉट, तो दे वर लुकिंग प्रीटी गुड एज वेल। ये मैच शुरू होता है एंड अगेन 5th मिनट में यहाँ पे रियर्सन यहाँ पे गोल मार के डॉर्टमंड को 1 गोल की लीड दे देता है। ये 73rd मिनट तक चलता है एंड बोनीफेस का वो 74th मिनट में जाबी टाइम में गोल आ जाता है। बायर लेवरकुसन यहाँ पे स्टुटगार्ट से नेक्स्ट गेम में मिलती है एंड अगेन दे स्कोर्ड, they were losing 1-0 and they eventually drew 1-1 against them as well। का अनबीटन रन तो चल ही रहा था, बट साथ साथ DFB पोकल एज वेल एज यूरोपा लीग में भी उनकी अच्छी खासी सिचुएशन चल रही थी। यूरोपा लीग में देवर इनटू द राउंड ऑफ 16 एंड राउंड ऑफ 16 में यहाँ पे मराबाग को यहाँ पे 5-4 के एग्रीगेट स्कोर से हरा के वो लोग क्वार्टर फाइनल्स में चले गए थे अगेंस्ट वेस्ट हैम, एंड वेस्ट हैम को 1-3 एग्रीगेट स्कोर से जीत के सेमीफाइनल्स में अगेंस्ट रोमा चले गए थे। इस टाइम तक सब सही चल रहा था, बट नाउ इट वाज टाइम कि वो फेस करेंगे वापस बायर्न म्यूनिख को। 10th फरवरी 2024 दे फेस बायर्न म्यूनिख वंस अगेन, एंड यहाँ पे फाइनली अब लोगों को लग रहा था यस चलो अब हार जाएगी, क्योंकि बायर्न म्यूनिख ठीक ठाक फॉर्म चल रहा था, दे वर लूजिंग गेम्स, एवरीवन वाज क्रिटिसाइजिंग देम, बट चैंपियंस लीग में दे वर गोइंग इन द फर्दर राउंड and they were into the semi-finals and they were in the quarter-finals by this time, so they were like pretty decent as well. They were criticized more than they had nothing to lose, they have nothing to lose। तो फाइनली अब लग रहा था कि फाइनली यहाँ पे बायर लेवरकुसन अपना मैच हार के यहाँ पे गिव अप कर देगी, बट बायर लेवरकुसन ने बायर्न म्यूनिख का तहलका ऑमलेट बना दिया। 3-0 कंफर्टेबली जीतने के बाद अब वापस से अनबीटन स्ट्रीक पे जा रही थी until they faced बोरुसिया डॉर्टमंड। बोरुसिया डॉर्टमंड was the only team this season जो कि बायर लेवरकुसन को थोड़ा सा प्रॉब्लम दे पाए। 45th + 3rd मिनट में यहाँ पे फुलक्रुग ने गोल मारा एंड डॉर्टमंड वर लीडिंग 1-0 येट अगेन, बट ये गेम था जहाँ पे everyone started believing the जाबी टाइम इज रियल। स्टैनिसिच ने 90+7 मिनट में आके गोल मारा एंड दिस गेम एंडेड 1-1। ये ऐसा गेम था जब सब लोग मान चुके थे कि बायर लेवरकुसन हार रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पोस्ट आने लग गए थे इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, यूट्यूब में कि फाइनली यहाँ पे बायर लेवरकुसन अपना पहला मैच हार गई आफ्टर सो मेनी डेज, बट ओ बॉय द जाबी टाइम। DFB पोकल में वो आगे पहुंच चुके थे एंड दे वर इनटू द फाइनल्स बाय दिस टाइम, एंड यूरोपा लीग में AS रोमा को 4-2 के एग्रीगेट से हराने के बाद दे वर इनटू द फाइनल्स अगेंस्ट एटलांटा, एंड आई होप ये 2 फाइनल्स जो आ रहे हैं बायर लेवरकुसन के दे विन दिस एज वेल, क्योंकि अगर ये 2 मैचेस जीत जाती है दे विल डू द इम्पॉसिबल, दे विल डू द गोल्डन इनविंसिबल्स, एवरीथिंग
दे डिडंट लॉस्ट अ गेम दिस सीजन। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा बायर लेवरकुसन और शाबी अलोंसो के लिए। बायर लेवरकुसन तो अनबीटन चल ही रही है, बट अगर आपको अपनी ज़िंदगी में अनबीटन जाना है, अपने करियर में अनबीटन जाना है, सब्सक्राइब टू एज रेड डेविल, लाइक दिस वीडियो और कमेंट डाउन मिलो कैसी लगी ये वीडियो, क्या और कौन सी टीम चाहिए। आप ये भी लिखो फुटबॉल आइकॉनिक्स में 3rd एपिसोड किस पे होना चाहिए, कौन सी टीम पे होना चाहिए, आप ज़रूर बताना है ये चीज़। एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे बायर लेवरकुसन। द शाबी टाइम।